डीमन स्लेयर की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाज़ा के ऊपर। आखिर अकाज़ा डीमन क्यों बना, उसकी लाइफ कैसी थी, इस वीडियो में हम जानेंगे। अकाज़ा को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और अकाज़ा की स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड है मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं उस टाइम की जब लोगों को खाने पीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। जब अकाज़ा का जन्म हुआ उसके दांत थोड़े बहुत नुकीले थे, इसलिए लोग उसको डीमन किड बोलते थे। और जब अकाज़ा इंसान था उसका नाम हाकुजी था। अकाज़ा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। अकाज़ा के पास अपने पिता का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो चोरियां करता था। और अकाज़ा ये सोचता था कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि चोरी करते वक्त मुझे कोई पकड़ ना पाए। लेकिन जब भी वो चोरी करते टाइम पकड़ा जाता उसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। और उस टाइम कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसके शरीर पे एक टैटू बना दिया जाता था। टैटू देख के ये पता चलता था वो एक चोर है। इसी तरह का टैटू अकाज़ा के ऊपर भी बना दिया जाता है। अकाज़ा को पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, इसलिए वो चोरी करना बंद नहीं करता है। लेकिन अगली बार भी वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर अकाज़ा को यहाँ धमकी दिया जाता है कि अगली बार तुमने चोरी की तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। फिर अकाज़ा यहाँ बोलता है अगर तुम मेरे हाथ काट दोगे तो मैं अपने पैरों से चोरी करूँगा, लेकिन मैं चोरी जरूर करूँगा। अकाज़ा की बहुत बुरी हालत हो जाती है। जब वो अपने घर जाता है तो उसे एक सुसाइड नोट मिलता है। ये सुसाइड नोट अकाज़ा के पापा का होता है। जब अकाज़ा को ये पता चलता है उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और सुसाइड नोट पे ये भी लिखा रहता है कि बेटा तुम मेरे लिए चोरी क्यों करते हो, मुझे किसी के चुराए हुए पैसों पर जिंदा नहीं रहना है। तुम अब अपनी लाइफ ईमानदारी और अच्छे से जीना, और मेरे वजह से तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई मुझे माफ कर देना। अकाज़ा यहाँ ये बोलता है कि पापा मेरे से सॉरी क्यों बोल रहे हैं, पापा के होने से मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। गलती तो मेरी है कि मैं टाइम पर उनको मेडिसिन लाके नहीं देता था। पापा को मेरी वजह से सुसाइड करना पड़ा। और अकाज़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वहाँ जितने भी लोग खड़े थे अकाज़ा उनको मारना शुरू कर देता है। अकाज़ा कम से कम 7 लोगों को मारकर घायल कर देता है। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है केजुआ। फिर वो अकाज़ा से पूछता है क्या इन लोगों को तुमने मारा है। वो बंदा अकाज़ा के हाथ पे टैटू देख के ये बोलता है मुझे लगता है तुम यहाँ के क्रिमिनल हो और इन सबको भी तुम ही ने मारा है। फिर अकाज़ा बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। फिर केजुआ अकाज़ा को एक खींच के मुक्का मारता है, अकाज़ा वहीं पे गिर जाता है। फिर ये बंदा अकाज़ा को अपने घर लेके जाता है और अकाज़ा से बोलता है मुझे तुमसे एक काम है इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेके आया हूँ। फिर अकाज़ा बोलता है कि मेरे जैसे क्रिमिनल से तुम्हें क्या काम हो सकता है। फिर वो बंदा बोलता है ये मेरी बेटी है क्योंकि तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और मुझे बाहर जाके इसके मेडिसिन का इंतजाम करना होता है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं रहता। इसलिए मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी का ध्यान रख सके। फिर अकाज़ा बोलता है क्या तुम अपनी बेटी को एक क्रिमिनल के भरोसे छोड़ के जाओगे। फिर वो बंदा बोलता है क्या तुम भूल गए अभी अभी मैंने तुम्हें एक मुक्का मारा था और मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा कोई गलती करोगे। फिर वो आदमी अकाज़ा को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाता है और अकाज़ा उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमार रहती है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, खुद से चल भी नहीं सकती। फिर अकाज़ा क्योंकि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। अकाज़ा हर टाइम क्योंकि के आसपास ही रहता है ताकि क्योंकि को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और क्योंकि अकाज़ा को बोलती है कि तुम हर टाइम मेरे पास ही रहते हो, ना तुम कहीं घूमने जाते हो ना कहीं खेलने जाते हो, तुम्हें मेरे वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। फिर अकाज़ा वहाँ बोलता है कि देखो मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, देखो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे, जिस तरह मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ अपने पापा का भी वैसे ही ध्यान रखा करता था। फिर अकाज़ा बोलता है कि इस बात को सोचकर तुम बुरा महसूस मत करो क्योंकि मुझे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर अकाज़ा क्योंकि से एक दिन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ आज रात को फायरवर्क्स होने वाले हैं। फिर क्योंकि बोलती है कि देखो तुम्हें पता है कि मैं चल नहीं सकती और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तुम्हें अकेले ही वहाँ जाके एंजॉय करना चाहिए। फिर अकाज़ा बोलता है हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे नहीं तो अगले साल जाएंगे, लेकिन हम साथ में ही जाएंगे। क्योंकि को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल फील होता है कि अकाज़ा ने उससे ऐसा कहा कि हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे वरना अगले साल जाएंगे, लेकिन हम दोनों साथ में ही जाएंगे और फायरवर्क्स को साथ में एंजॉय करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर केजुआ को एक जगह मिल चुकी है जहाँ पर वो डोजो प्रैक्टिस कर सकता है और
दूसरों को भी सिखा सकता है। केजुआ अकाजा को बताता है कि वो जगह उसे कैसे मिली। केजुआ का जो मास्टर होता है वो किसी बुरे आदमी की मदद करता है और वो बुरा आदमी खुश होकर वो जगह उसे गिफ्ट कर देता है। केजुआ का जो मास्टर होता है उसका कोई भी संतान नहीं होता है, इसलिए वो जगह वो केजुआ को दे देता है। केजुआ की एक स्पेशल टेक्निक होती है जो वो अकाजा को सिखाता है। उस टेक्निक का नाम होता है शोयू। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि केजुआ को ये जमीन मिल चुकी है जो उनको चाहिए होती है। इस जमीन के वजह से इनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। केजुआ जो है अकाजा को बोलता है कि तुम 18 साल के होने वाले हो और मेरी बेटी 16 साल की हो चुकी है, अब तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए और जो मेरी टेक्निक है वो तुम अच्छे से सीख चुके हो, इसलिए मेरे डोजो को अब से तुम ही आगे बढ़ाओगे। अकाजा ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अकाजा ये बोलता है उन लोगों ने क्रिमिनल पे भरोसा किया और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया। फिर अकाजा को वो बात याद आती है जो उसके पापा ने उससे बोला था कि लाइफ में खुश रहो, ईमानदारी से जिंदगी बिताओ, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। फिर अकाजा अपने पापा को थैंक यू बोलने के लिए उनके ग्रेव पर जाता है और अपने पापा से सब कुछ बताता है कि अब उसकी शादी होने वाली है, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। फिर अकाजा थैंक यू बोल के जब वापस आता है तो रास्ते में एक आदमी भागा भागा अकाजा के पास आता है और अकाजा से वो आदमी बोलता है क्या वो लोग इतने ज्यादा बुरे हैं, वो इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि केजुआ सर को मारने के लिए उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया और वो पानी पीकर क्योंकि भी मर गई। जब ये सब अकाजा सुनता है तो अकाजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर अकाजा सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उस लड़की को भी इन लोगों ने मार दिया, जिस आदमी ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया उस आदमी को भी इन लोगों ने मार दिया। फिर अकाजा गुस्से में उन लोगों के पास जाता है जिन लोगों ने कुएं में जहर मिलाया था। फिर अकाजा उन लोगों को बहुत मारता है, बहुत ज्यादा मारता है। वो कोई हथियार का भी इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ अपने दोनों हाथों से 68 लोगों को मार चुका था। जब लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग उसे डीमन बोलने लग जाते हैं। उसी समय उस शहर में मुजान भी था। जब मुजान को ये बात पता चलती है फिर मुजान सोचता है मैंने तो यहाँ पर किसी डीमन को भेजा नहीं था, फिर ये मर्डर कर कौन रहा है, जाके देखना पड़ेगा। फिर मुजान अकाजा के पास जाता है और वो बोलता है ये तो एक 18 साल का लड़का है, ये कोई डीमन नहीं है। फिर अकाजा मुजान से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मुजान उस समय 12 किजुकी बना रहा होता है। फिर मुजान बोलता है क्या मैं तुम्हें भी डीमन बना दूं, और मुजान अकाजा के मुंह में हाथ घुसेड़ देता है। फिर मुजान का खून अकाजा के अंदर चला जाता है। फिर अकाजा भी डीमन बन जाता है और सोचता है अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, अब मैं बहुत ताकतवर बनूंगा। अब आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा आखिर अकाजा लड़कियों को क्यों नहीं खाता, लड़कियों को क्यों नहीं मारता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्योंकि की यादें अभी भी हैं और उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए बहुत सारे लोग अकाजा को पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और एनक्रोटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आके हम बातें करेंगे।